वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, चाहे बेसिक में हो और चाहे एडवांस में हो। तो उनसे मेहनत करना तो फालतू है। क्या ज्ञान की मेहनत करना, उनको बाप का परिचय देना पूरा, ये तो फालतू है। खींच खाच के उनकी बुद्धि में बैठा भी दिया कि बाप आया हुआ है, तो भी अंत में क्या करेंगे? अंत में धोखा फिर भी दे देंगे। बाबा जिस तरह से सूर्यवंशी कराओ तो सारे धोखा दे देंगे, है सूर्यवंशी कराओ सारे धोखा दे देंगे। आप अपने को सूर्यवंशी समझो ना। आपको दूसरे क्यों याद आते हैं? पर चिंतन पतन की जड़ नहीं, जैसे सन्यासियों की बात चला के अगर सन्यासी को खींच कर बैठा दे तो लास्ट में दूसरे धर्म में छूट कर जैसे चले जाएंगे, तो इस तरह के सूर्यवंशी सहज मिले सो दूध सम, या खींच खाच के मिले सो दूध सम। तो बाबा तो बोलते हैं तुम दो शब्द सुनावेंगे और तुम्हारे कुल के जो होंगे हाँ वो तो फट से पकड़ लेंगे। तो तुम्हें सहज मिलते हैं, तुम्हारे कुल के तुम्हें सहज मिलेंगे या कठिनाई से मिलेंगे? है? सहज मिलेंगे। तो पहले शिव के भक्तों को समझाना चाहिए। तुम देवताओं के भक्तों को भी समझा सकते हो, उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। किनकी बुद्धि में? बुद्धि में जल्दी बैठेगा। सतयुग का सेकंड नारायण होगा, यह सेकंड नारायण से लेकर के 8वां नारायण बनने वाला होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में वे मौजूद होगा कि नहीं? वो ब्राह्मण होगा कि नहीं? है? ब्राह्मण होगा। तो ब्राह्मण से देवता बनेगा कि नहीं सतयुग में? है? देवता तो बनेगा। तो उन देवताओं को नहीं समझा सकते हो? है? अरे जो सतयुग का सेकंड नारायण, थर्ड फोर्थ एट्थ नारायण, बाकी अंतिम जो 7 नारायण हैं, वो संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं या नहीं बनते हैं? उन ब्राह्मणों को, ब्राह्मण सो देवता बनने वालों को नहीं समझाना है। अरे वो भी कच्चे ब्राह्मण है या पक्के ब्राह्मण है? ब्राह्मणों की तो 9 कुरियां होती हैं। जैसे 9 धर्म हैं नंबरवार, वैसे ब्राह्मण की कुरियां भी 9 हैं। तो जो कच्चे ब्राह्मण होंगे वो कच्चे देवता होंगे या पक्के देवता होंगे? कच्चे देवता बनेंगे। और यहाँ कच्चे देवता में ब्राह्मण बनेंगे तो अंत में क्या करेंगे? अंत में क्या करेंगे? फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। जो एक बाप है उसको भूल जाएंगे। तो बाबा ने क्या झूठा बोल दिया कि देवताओं के भक्तों को भी समझा सकते हो? है? अरे देवता कहा ही उनको जाता है जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हों। सतयुग का सेकंड नारायण ही बल क्यों न हो, उसका तो एक जन्म कम हो जाए। वो पक्का देवता कहाँ है? तो कच्चा है, हमको भी कन्वर्ट कर देगा। तो जो देवताओं के भक्त हैं उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। बाप फरमान करते हैं, मीठे मीठे बच्चे मैसेज पहुंचाते रहो। मैसेज तो सबको देना है। बाबा इससे पहले वाले पॉइंट में ये भी बोला था कि शिव के बच्चों को भी समझाना है, तो उसका क्या मतलब है? शिव के भक्तों, उसका मतलब ये है
कि शिव ज्योति बिंदु जो है वो ज्ञान मार्ग स्थापन करने आते हैं या भक्ति मार्ग स्थापन करने आते हैं? शिव तो कहा ही जाता है कल्याणकारी को, और कल्याण तो 100% ज्ञान से ही होता है, और 100% सदा काल का ज्ञान तो सिर्फ बिंदी में है जिसका नाम शिव है। तो जो बिंदी के भक्त हैं उनकी तो बात है ही नहीं, क्योंकि बिंदी का कोई भक्त होता ही नहीं। भक्त किसके होते हैं? साकार के। तो साकार जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो साकार संपूर्ण बनने वाला है या अपूर्ण बनने वाला है? संपूर्ण बनने वाला है। और संपूर्ण का जो भक्त होगा वो प्राप्ति क्या करेगा? संपूर्ण प्राप्ति करेगा। भक्ति मार्ग में उसने अव्यभिचारी भक्ति की होगी या व्यभिचारी भक्ति की होगी? अव्यभिचारी भक्ति की। तो ये नियम है, जिसने जितनी जास्ती अव्यभिचारी भक्ति की होगी वो उतना ही अव्यभिचारी ज्ञान उठावेगा। जिसने जितनी व्यभिचारी भक्ति की होगी उतना व्यभिचारी ज्ञान उठावे। एक से नहीं उठावेगा, वो अनेकों से ज्ञान उठावेगा। इसलिए अंतर पड़ जाता है। तो वो एक के जो भक्त हैं वो शिव के भक्त नहीं है। किसके भक्त हैं? शिव ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसके भक्त भी बनते हैं, उसकी प्रजा भी बनती है। तो वारिसदार भी उसके बनते हैं। तो वारिसदार तो ऊंची क्वालिटी के हैं ही हैं। जो फर्स्ट जन्म की प्रजा होगी वो भी बहुत ऊंची कोटि की होगी। उस प्रजा में भी ज्ञान के तीव्र संस्कार होंगे। और प्रजा के बाद फिर कौन सी कोटि आती है? भक्त। द्वापर युग से जो भक्त तैयार होते हैं वो भक्त भी बहुत श्रेष्ठ होंगे, आप व्यभिचारी भक्त होंगे। इसलिए बोला उनको भी समझाना है। फिर मैसेज देने के बाद कोई को और डिटेल में समझाना है तो भल समझाओ। पहले बाप का परिचय दो। क्या डिटेल समझानी? पहले देना है, लेकिन पहले बाप का परिचय दो। लौकिक पारलौकिक बाप की बात समझो।